नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संदीप और आप देख रहे हैं एसकेडी ऑल इन वन। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करने का बटन है उसको दबाइए और ऑल के बटन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप सारी वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज फिर से एक बहुत जबरदस्त अपडेट के साथ आया हूं। कल कोई वीडियो नहीं आई थी, उसके पीछे एक ही रीजन था कि मैं आप लोगों के लिए एक जेन्युइन अपडेट और जेन्युइन चीज तैयार कर रहा था, राइट। तो आज वो चीज मेरे पास आ गई है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा और आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होने वाली है। जो लोग संगठन से प्यार करते हैं, जो लोग फ्यूचर मेकर से प्यार करते हैं, जो लोग लोगों के दिलों से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पहले ऐसा बोला जाता था ना, आप लोगों को भी पता है कि संगठन प्रॉब्लम कर रहा है, फेक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, संगठन के साथ कोई लोग नहीं आएंगे। संगठन ने दो तीन मीटिंग वगैरह भी अरेंज करी, लेकिन वहां पे भी ज्यादा क्राउड नहीं दिखा। लेकिन जो भी क्राउड था वो जेन्युइन लोगों का क्राउड था। और कहते हैं कि 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 पैदा कब होते हैं ये पता नहीं चलता। वो ही चीज संगठन ने करके दिखाई है। आज संगठन के साथ करीबन करीबन 15,000 लोगों का कारवां जुड़ चुका है। 15,000 लोग, जो एफडीएमएसएस का पोर्टल है, फ्यूचर मेकर डायरेक्ट सेलर सेवा संस्थान, एफ डी फ्यूचर मेकर, FMDSSS फ्यूचर मेकर डायरेक्ट सेलर सेवा संस्थान। 15,000 गाइस, मजा आ गया सुन करके। जब ये न्यूज मुझे सोनू जी ने दी तो मुझे सुनकर के बहुत ही अच्छा और बहुत अमेजिंग सी फीलिंग आई कि हाँ यार, ये लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं। जो आदमी दिल से मेहनत करता है ना, उसके साथ जरूर एक ना एक दिन आज कुछ ना कुछ अच्छा होता है। क्योंकि यहां देर है लेकिन वहां देर नहीं है। वो सुनता जरूर है सबकी, वो देखता है कौन कैसे कर्म कर रहा है। जो अच्छे कर्म करता है उसको जरूर फल मिलता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट गंदे कर्म कर रहा है। मैनेजमेंट भी अपनी जगह अच्छे काम कर रहा होगा, वो भी हेल्प कर रहा होगा लोगों को चाहने की। लेकिन संगठन का हेल्प करने का जरिया और तरीका कुछ दूसरा है। वो और अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए भी, मतलब वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको लेकर के चल रहा है। कल के दिन आगे जाकर के किसी आदमी के साथ प्रॉब्लम आती है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जैसा कि पहले भी हेल्प करी थी। एक लड़की की शादी थी, उसमें सोनू जी ने मुझे बताया था, रजनी मैम ने भी बताया, वहां पे कुछ फंडिंग वगैरह का के लिए मैनेजमेंट के लोगों से बात करी तो उन्होंने डिनाई कर दिया, कोई भी XYZ रीजन दे करके। लेकिन संगठन के लोगों ने जो भी उनसे हो सका वो हेल्प वहां पे की। तो इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, राइट। तो ये हर किसी इंसान के अंदर होना चाहिए। तो चलिए गाइज, मैं ज्यादा ना बोलूं, अब मैं आपको एक अपडेट सुनाता हूं, संगठन की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनाता हूं। आज से डेली बेसिस पे आपको संगठन की कॉल की लेटेस्ट अपडेट में देते रहूंगा, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि संगठन बेसिकली ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है। ऊपर ऊपर से तो लोगों को पता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए उनसे ठगे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दान होता है ना मंदिर में, पिछली वीडियो जाकर के देखिए अगर नहीं देखी है तो, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कभी किसी मंदिर का जो जेन्युइन बाबा होता है वो आपने पैसा नहीं दिया, आपने इतना पैसा दिया, ऐसा कभी भी नहीं बोलता। दान जितना भी हो सके वो आदमी करता है, ठीक है। और वो आदमी, लोग कर रहे हैं और उसी पैसे से कल के दिन जरूरतमंदों की हेल्प भी करी जाएगी, राइट। तो चलिए उस अपडेट को देखते हैं। सभी मेरे एफएम के डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को राम राम। दिल्ली से संतोष। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ कि संगठन के मेरे क्रांतिकारी भाई गिल साहब या राजेंद्र सर, पिछले इन 2 साल या कंपनी के चलते हुए हालत से 2-3 महीना पहले के जो भी इतिहास बयां कर रहे हैं, क्या ये इतिहास लोगों तक पहुंचा रहे हैं या बता रहे हैं? इतना सुनने के बावजूद भी आप सभी भाइयों को इन सभी लोगों पे विश्वास करना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि ये असलियत रूप से ये भाई लोग जो राधे श्याम को बाहर निकालने में मददगार साबित हो रहे हैं, पिछले 2 सालों से 15 दिन करते करते ये पूरे 2 साल का समय निकाल दिए और जो ये लोग काम कर रहे हैं,
क्या लगता है कि सब यही लोग सचमुच सच्चा काम कर रहे हैं और राधे श्याम को इनकी ही मतलब इनको ही बाहर निकालने का ठेका दे रखा है राधे श्याम ने? राधे श्याम को या राधे श्याम की कंपनी में जिन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों ने पैसा लगाया, क्या उनकी मंशा नहीं है, उनको जरूरत नहीं है राधे श्याम को बाहर निकालने का, या राधे श्याम से पैसा नहीं लेना है, या राधे श्याम की कंपनी को नहीं चलाना है? कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कोई हक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। जो ठेका है सिर्फ सुनील आर्या को है और भूषण चौधरी को है, और पूरा लीगल प्रोसेस का कार्य देखने का ठेका राधे श्याम ने इन्हीं दो व्यक्तियों को दे रखा है, जो ये लीगल प्रोसेस इंसानियत के रूप में 15-15 दिन करते करते 2 साल निकाल दिए। यही सच्चाई रूप से काम कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर विश्वास नहीं किया है और नहीं कर रहा है? क्या इनको लगता है कि जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने जो इधर उधर केस मुकदमे किए, उनको भी इन लोगों ने फारिग कर दिया? अब बचा ही क्या है? अब बचा ही क्या है? और कुछ है ही नहीं। और हर एक चीज में लीगल रहते हुए कंपनी को चलाने की हालत में लाने के लिए, राधे श्याम को बाहर लाने के लिए 18 से 19 महीने 20 महीने तक निकल निकला जा मतलब निकल गया है। आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई ये सारे ऑडियो वीडियो की सच्चाई देखते हुए, और सबसे बड़ी सच्चाई जो पिछले कंपनी के चलते हुए हालात के 2-3 महीने पहले का जो ये इतिहास जो गिल साहब बता रहे हैं या राजेंद्र सर बता रहे हैं, या ये अपने पूरी जोरदार तरीके से उसका सच्चाई जो रख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब जो ये ठेका दिया गया राधे श्याम को बाहर निकालने का या लीगल प्रोसेस देखने का, ये ठीक बता रहे हैं सुनील आर्या? हम ये कहना चाहते हैं, या हमारे गिल साहब भी ये कहना चाहते हैं कि राधे श्याम को ना तो डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, मैनेजमेंट को ना तो डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। जिन डिस्ट्रीब्यूटरों ने पैसा लगाया उसको उसी की ही जरूरत नहीं है। तो राधे श्याम तो ऐसे पता नहीं कितने दिन बाद बाहर आएगा और पैसा देगा, या कंपनी चलाएगा या नहीं चलाएगा, या चलाने की हालत में रहेगा या नहीं रहेगा, फैसला आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के हक में है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के हक में यदि एक संगठन की जो तथ्य रखा गया है इस टाइम, जो एक संगठन की छत्र छाया में सभी लोग सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को एकजुट किया जा रहा है, क्या ये गलत है? या एकजुट में आकर अपने पैसे मांग रहे, या अपने हक की लड़ाई, या अपनी कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई, या एक संगठन के माध्यम से सभी पीड़ित भाइयों को, सभी पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटरों को एक मदद के रूप में जो सामने जो संगठन के रूप में जो एक संस्था तैयार की गई है, ये गलत है? हम लोगों को भड़का रहे हैं। मेरे भाई, फैसला आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाई के हक में है कि आप भरोसा कहाँ रख रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंत में यह संगठन ही राधे श्याम को बाहर लाएगा, और कंपनी भी चलने की हालात में होगी तो यह संगठन ही चलाएगा राधे श्याम की कंपनी को, या फ्यूचर मेकर कंपनी को। अन्यथा पैसे दिलाने, देने, लेने में हर जगह मददगार यह संगठन ही साबित होगा। अंततोगत्वा यही रास्ता लास्ट है। बाकी मैं दिल खोल के ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, दिल्ली से संतोष, कि सुनील भाई कितना गुमराह करोगे, और भूषण भाई कितना गुमराह करोगे। वास्तविकता यह है कि क्या हम मर जाएंगे और अगले जन्म में राधे श्याम आके बाहर पैसा देगा या कंपनी चलाएगा, हम उस पैसे का करेंगे क्या? हमें उस पैसे का से क्या मतलब है जो हमारे मर जाने के बाद कहीं से कहीं तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का ये मंशा नहीं है
कि राधे श्याम अंदर रहे और हम सबका पैसा दिया हुआ गवर्नमेंट के खाते में रहे। हम सभी का मनसा यही है कि हम लोगों का पैसा मिले और राधे श्याम बाहर आए और कंपनी चलाए। यदि वो कंपनी चलाने की हालत में नहीं है तो वो अंदर ही रहे, उसको रोक कौन रहा है? आजीवन रहे उसके अंदर। पर पैसा तो उसके पास हजारों करोड़ों रुपया उसके पास जो नगद पड़ा है, शुरुआती दौर में जो हम लोग भाई ने नगद पैसे लगाए पिछले 37 दिन 35 दिन 1 महीने के अंदर, वो हमारे पैसे तो वापस कर दे। हमारे पैसे, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, न कि साफ साफ एक चीज ये जाहिर होता है कि देखो, नेटवर्किंग और सेटवर्किंग करते करते मेरे भाइयों, जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई है या जितने भी मेरे आघात पहुंचे हुए इन्वेस्टर भाई है, इन सबों का हलाल करते आ रहे और करते रहेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि यदि ये मेरे 4 नेटवर्कर क्रांतिकारी भाई सभी लोगों के हक दिलाने का काम यदि बीड़ा उठाया है और बहुत मेहनत करी है, तो इसको सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन की शक्ति में अपना सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, मदद भी करें और मदद लेने के भागीदार भी बने। संगठन ही लास्ट रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और ऐसे 15 दिन और ऐसे लॉकडाउन, ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह बहुत लंबा प्रोसेस है। जो लीगल प्रोसेस का काम देख रहे मैनेजमेंट के लोग, अभी पता नहीं है और कोई निश्चित नहीं है कि ये कितने दिन तक इनका लीगल प्रोसेस चलेगा। और यदि कोई दावा के साथ ये कहता है कि भाई इतने दिन के अंदर ये काम फाइनल हो जाएगा, तो वो साफ साफ पिछले जो 4-5 मीटिंग रखी गई, उन 5-4 मीटिंगों के अंदर मैं अपने आप को, अपना साक्ष्य आके साफ सुथरा क्यों नहीं किया कि कंपनी के जो भी लीगल प्रोसेस है वो साक्ष्य सही है या गलत है। भाइयों, मूर्ख बनाने का काम करते आए हो और मूर्ख बनाते रहोगे, और मूर्ख बनाते ही रहने का जो लीगल प्रोसेस के जरिए वीडियो में, ऑडियो में कोई किसी को जो समाचार ले रहे या दे रहे, जेन्युइनी जो अभी गिल साहब या राजेंद्र भाई जो सच्चाई साक्ष्य साफ सामने रख रहे, जो इस प्रक्रिया में आप लोगों के या आप लोगों के ना रहने से पहले से भी जो बड़े बड़े लोग जो राधे श्याम को बाहर निकालने में बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन साफ साफ सच्चाई सामने ये आ रही है कि भाई राधे श्याम बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो जब निकलना ही नहीं चाहता बाहर अंदर से, तो वो पैसा कहाँ से देगा और कंपनी कहाँ से चलाएगा? साफ साफ मंशा जाहिर होती है ये पैसा हड़पने का, लोगों को मूर्ख बनाने का और लोगों को गुमराह करने का। भाई, यदि आप लोगों को राधे श्याम तनख्वाह नहीं दे रहा, यदि राधे श्याम आप लोगों को कोई लालच नहीं दे रखा है, तो आप 2 साल से क्यों ठेका उठा रखे हो वीडियो ऑडियो डालने का और लोगों को गुमराह करने का? आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब इस कंपनी से आपको कोई लेना ही देना नहीं है, जब इसके लीगल प्रोसेस से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों ठेका उठा रखे हो ये दुनिया भर के मैसेज, ऑडियो, वीडियो? और अब पर्सनली नाम लेकर के भी भाई आप लोग बोल रहे हो। मैं दिल्ली से संतोष बोल रहा हूँ भाई। अब अत्यंत दुखी होकर के और बहुत ही कष्टमयी जीवन व्यतीत करते हुए हम लोगों को बोलना पड़ रहा है, भाई जिस भी भाई को, जिस भी अपडेट बाबा को कष्ट है, वो हमारे पैसे लौटा दे। हमने जितने पैसे दिए थे उतने ही पैसे लौटा दे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी अपडेट, राधे श्याम के अपडेट लड़ते रहो, आजीवन लड़ो। राधे श्याम चाहे आजीवन अंदर रहे, हमारे पैसे वापस कर दो मेरे भाइयों। झगड़ा खेल खत्म। रही बात संगठन की, संगठन में अपनी स्वेच्छा से जो भाई भूल चुके हैं अपना पैसा, वो भूले नहीं, वो भी आए और जगने जगाने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करें
और बगैर समूह का, बगैर संस्था का, बगैर संगठन का कोई भी चीज नहीं हो सकता। और भाइयों, आपकी क्यों फट रही है, क्यों बिगड़ रही है, क्यों पतलून गीली हो रही है? जब आप सचमुच में सब कार्य सही कर रहे हो तो संगठन के नाम पे आप क्यों, आपकी पतलून गीली हो रही है? हैं? आप जब सब कुछ सही करते हुए, ये बात वही फिर आ जाती है, आप कहीं भी खाली नहीं बैठे हुए हो। राधे श्याम अंदर चला गया, फिर भी आप लोगों को ऐसा बना गया कि आप कहीं ना कहीं सेटिंग आपकी चल रही है, आप कहीं ना कहीं कंपनियों में काम कर रहे हो, आपका रोटियां चल रहा है। मर रहा है वो आदमी जो खाने खाने तक का मोहताज है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। तो गाइज आप लोगों ने सुनी लिया किस तरीके से अपडेट दी है संतोष जी ने दिल्ली से, और संगठन ने एक बहुत बड़ा कारवां हासिल कर लिया है। 15,000 लोगों का ग्रुप बना करके बहुत छोटे से समय में, लॉकडाउन से पहले चंद 500, 600, 800, 1000 लोग हुआ करते थे, आज वही कारवां 15,000 में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइज़ आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि संगठन बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर रहा, वो आपके और हमारे लोगों के लिए ही सोच रहा है। वो आपके और हमारे लोगों के जो पैसा फंसा हुआ है फ्यूचर मेकर के सीज बैंक अकाउंट में, उसी को प्राप्त करवाने के लिए हम सब लोगों की हेल्प करने में लगा हुआ है। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से, और मैक्सिमम लोगों तक इस अपडेट को पहुंचा देना, जिससे कि एक सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए, सही आवाज़ लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संगठन।